दोस्तों, अर्टिकेरिया जिसको हाइव्स कहते हैं एक प्रकार का चर्म रोग है जो कि एलर्जी के कारण से होता है। यह सर्दियों में ज़्यादा होता है, इस कारण इसे शीत पित्त भी कहा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या है। साथ ही हम बात करेंगे कि अर्टिकेरिया में आराम के लिए किन घरेलू उपायों को अपनाएं और साथ ही खाने के अंदर किन चीज़ों से परहेज़ करें। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले ताकि हेल्थ से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्टिकेरिया क्या होता है। तो दोस्तों, यह एक त्वचा की बीमारी है जिसमें त्वचा के ऊपर लाल रंग के खुजलीदार उभरे हुए चकत्ते बन जाते हैं और ये किसी एलर्जिक पदार्थ जो है उसके संपर्क में आने पर होते हैं। अर्टिकेरिया संक्रमित नहीं होता, इस कारण से यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। अब बात करते हैं अर्टिकेरिया किन कारणों से होता है। तो अर्टिकेरिया का जो मूल कारण जो है वो तो त्वचा की कोशिकाओं के द्वारा निकलने वाला हिस्टामिन प्रोटीन होता है और इसी के कारण से चकत्ते और खुजली आती है। अब ये हिस्टामिन प्रोटीन जो है उसके बनने का एक कारण शरीर का किसी एलर्जन के संपर्क में आना है, जैसे तापमान के अंदर अचानक से बदलाव होना। सर्दियों में बाहर का तापमान तो बहुत कम रहता है, उस समय कोई व्यक्ति तेज दौड़ लेता है या कोई शारीरिक कार्य करता है तो उसके शरीर में अचानक से तापमान बढ़ जाता है। अब बाहर बहुत कम तापमान है, शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा तापमान है, उसके कारण से एक असंतुलन पैदा होता है और उसके कारण से भी हिस्टामिन जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है और अर्टिकेरिया हो सकता है। इसके अलावा ठंडी हवा, अत्यधिक सर्दी जो है उसके कारण से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। दूसरा दोस्तों कारण एक धूप या तेज़ धूप के संपर्क में आना है। तो धूप के कारण से भी किसी को एलर्जी हो उसको भी अर्टिकेरिया हो सकता है। तीसरा, ऐसी चीज़ों को छूने से जिनसे एलर्जी हो, जैसे लेटेक्स है, फूल है, परागकण है, तो उससे भी उनको अर्टिकेरिया हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों को विशेष भोजन से एलर्जी होती है, जैसे अंडा, मछली, घोंघा या शेलफिश, मूंगफली, खट्टे फल, दूध, दूध उत्पाद इत्यादि, तो उनको भी अर्टिकेरिया हो सकता है। कुछ लोगों को दवाई से एलर्जी होती है और उसके कारण से भी उनको अर्टिकेरिया हो सकता है। ज़्यादातर दर्द निवारक दवाइयाँ जैसे ब्रूफिन है या एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, उसके कारण से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। ये किसी खास रसायन या केमिकल के संपर्क में आने के कारण से भी हो सकता है। तनाव के कारण से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। तनाव लेने के कारण से शरीर के अंदर रसायन उत्पन्न होते हैं और उन रसायनों के कारण से भी हिस्टामिन बन सकता है और अर्टिकेरिया हो सकता है। एक दोस्तों पाचन तंत्र के अंदर गड़बड़ी, जैसे कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है इत्यादि के कारण से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। किसी में शरीर के अंदर कोई समस्या है, जैसे लीवर के अंदर कोई खराबी है या थायराइड की कोई समस्या है, तो उनको भी अर्टिकेरिया जो है रोग हो सकता है। इसके अलावा त्वचा के ऊपर खरोच के कारण से या ज़्यादा तंग कपड़े पहनने के कारण से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। एक कीट के काटने के कारण, जैसे मधुमक्खी जो है वो काट ले, तो उसके कारण से भी ये बीमारी हो सकती है। कुछ लोगों को जानवरों के बाल या उनकी त्वचा जो है उससे एलर्जी होती है, तो उसके कारण से जानवर के बाल या त्वचा से संपर्क में आने पर भी अर्टिकेरिया हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी पेट के अंदर परजीवी है, जैसे एस्केरिस या पेट के अंदर कीड़े हैं, तो इसके कारण से भी अर्टिकेरिया जो है वो हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों को पानी के अंदर मिलाई जाने वाली क्लोरीन से एलर्जी होती है, जैसे स्विमिंग पूल का पानी या वाटर पार्क का पानी, तो उस एलर्जी के कारण से भी उनको अर्टिकेरिया हो सकता है। इसके अलावा एक अनहेल्दी खाना, जैसे फास्ट फूड है, तेलीय या मसालेदार खाना है, डिब्बाबंद भोजन है, तो इन खाने के कारण से भी अर्टिकेरिया की समस्या हो सकती है। तो ये थे अर्टिकेरिया जो है वो होने के कारण। अब बात करते हैं अर्टिकेरिया जो है उसके प्रकार के। तो अर्टिकेरिया दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्यूट अर्टिकेरिया या तुरंत होने वाला। इसके ज़्यादातर लक्षण जो है वो 24 घंटे में समाप्त हो जाते हैं, किसी को ये 6 सप्ताह तक रह सकते हैं। दूसरा होता है क्रोनिक अर्टिकेरिया, क्रोनिक हाइव। इसके लक्षण जो होते हैं वो 6 सप्ताह या उससे अधिक समय तक बने हुए रहते हैं। अर्टिकेरिया जो है उसके लक्षण या इसकी पहचान कैसे करें। तो अर्टिकेरिया के अंदर त्वचा के ऊपर लाल रंग के उभरे हुए चकत्ते बन जाते हैं। खास करके ये चेहरे, हाथ, पैर और उंगलियों पर होते हैं या ये पूरे शरीर पर भी फैल सकते हैं। दाग या चकत्तों का आकार जो होता है वो अलग अलग होता है और इनका आकार जो है वो बदलता रहता है। ज़्यादातर इनका आकार जो होता है वो सिक्के के आकार का होता है। कभी कभी ये चकत्ते जो है वो कम होने लगते हैं और कम होकर वापस दिखने लग सकते हैं। चकत्ते जो है उसके आसपास की त्वचा जो है वो लाल रंग की हो जाती है और उसमें सूजन होती है। इन चकत्तों या दागों पर बहुत तेज खुजली होती है और खुजलाने पर ये चकत्ते और भी बढ़ जाते हैं और खुजली भी और बढ़ जाती है। हल्का बुखार भी इसमें आ सकता है। अब आपको डॉक्टर के पास कब जाना है? यदि 48 घंटे या उससे ज़्यादा समय तक चकत्ते ठीक नहीं होते हैं या ये चकत्ते तेज़ी से पूरे शरीर में फैल रहे हैं, चकत्तों के साथ साथ चक्कर आ रहे हैं और साथ में सांस लेने में दिक्कत आ रही है या दिल की धड़कनें जो है वो तेज़ हो गई है,
मुंह, होंठ, जीभ या गले की त्वचा जो है उसमें सूजन हो गई है और उसके कारण से निकलने में कठिनाई आ रही है, या आप घरेलू उपाय अपनाते हैं और उससे आपको आराम नहीं मिलता है, तो इस तरह के लक्षण दिखाई देने पर आपको तुरंत ही डॉक्टर को संपर्क करना है, क्योंकि ये एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन जो है उसके लक्षण हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम अर्टिकेरिया जो है उसका इलाज क्या होता है। तो डॉक्टर ज़्यादातर खुजली को कम करने के लिए एंटीहिस्टामिन देते हैं। इसके अलावा ये क्रॉनिक हाइव्स है तो उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो भी दिए जाते हैं। एक कैलामाइन लोशन जो होता है वो भी खुजली को कम कर सकता है, त्वचा को ठंडक पहुँचा सकता है। अर्टिकेरिया होने पर किन घरेलू उपायों से आप आराम पा सकते हैं। तो अर्टिकेरिया के अंदर एलोवेरा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है, प्रभावकारी होता है। एलोवेरा का जेल जो है वो आपको दाग या चकत्तों पर लगाना है। इसको आप दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। एलोवेरा जो होता है वो खुजली को भी कम करता है और जलन को भी कम करता है। दूसरा, नीम की पत्तियाँ जो है उसको पानी में उबाल लेना है और उस उबले हुए पानी को नहाने के पानी में मिला देना है, फिर उससे उसको स्नान करना है। ये भी जलन जो है, खुजली जो है उसको कम करता है। एक गिलोय और चंदन जो है वो भी अर्टिकेरिया के अंदर प्रभावकारी होते हैं। वो आधा चम्मच गिलोय पाउडर लेना है और आधा चम्मच चंदन का पाउडर लेना है और दोनों को सुबह खाली पेट जो है वो पी लेना है। ये 2-3 दिन तक आपको लगातार पीना। बर्फ़ का सेक जो होता है वो सबसे अच्छा तरीका होता है। बर्फ़ के सेक करने से खुजली में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके लिए आपको एक तौलिया लेना है, तौलियों के अंदर कुछ बर्फ़ के टुकड़े डालने हैं और 10 मिनट तक आपको जो चकत्ता जो है उस पर लगा के रखना है। इससे तेज़ी से आपकी खुजली जो है वो कम हो जाएगी। बेकिंग सोडा जो होता है वो भी खुजली के अंदर राहत दिलाता है और जलन को भी कम करता है, साथ ही सूजन को भी कम करता है। इसको पानी में मिलाकर प्रभावित जगह जो है वहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर नहाने के पानी के अंदर भी बेकिंग सोडा मिलाकर आप नहा सकते हैं। बेकिंग सोडा जो है वो भी अर्टिकेरिया के अंदर प्रभावकारी होता है। एक नारियल का तेल और सरसों का तेल जो होता है वो भी अच्छा इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। आपको नहाने के बाद शरीर को अच्छे से सुखाकर पूरे शरीर पर नारियल का तेल या सरसों का तेल जो है वो लगा देना है। इससे भी खुजली जो है वो कम होगी, त्वचा जो है वो भी नम बनी रहेगी। अब दोस्तों, अर्टिकेरिया होने पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन खानों से परहेज करना है, साथ ही अर्टिकेरिया से आपको बचाव कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। जिस चीज़ से एलर्जी है या जिस चीज़ के संपर्क में आने पर आपको अर्टिकेरिया होता है, खुजली होती है, उससे आपको बचने की कोशिश करनी है। आपको ऐसी चीज़ों से परहेज करना है जो त्वचा में उत्तेजना पैदा करते हैं, जैसे खुशबूदार साबुन है या लोशन या क्रीम है इत्यादि का आपको प्रयोग नहीं करना है। इसके बजाय आपको हल्के और कोमल साबुन जो है उसका इस्तेमाल करना है। एक गर्मी से आपको बचना है, क्योंकि धूप के कारण से खुजली की समस्या ज़्यादा हो सकती है। तो गर्मी में अगर बाहर जाते हैं तो पूरे शरीर को पूरे कपड़ों से ढकना है। इसके अलावा गर्मी से राहत पाने के लिए आपको ठंडे वातावरण में रहना है। इसके अलावा आपको कपड़े जो है वो हल्के और ढीले कपड़े पहनने हैं, साथ ही सूती कपड़े जो है वो पहनने हैं। तंग कपड़े जो है वो पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि तंग कपड़ों के कारण से भी अर्टिकेरिया ज़्यादा होता है। आपको एक जगह पर लंबे समय तक बैठे नहीं रहना है, क्योंकि एक जगह पर लंबे समय तक बैठे रहने के कारण से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। एक ठंड के कारण से अर्टिकेरिया ज़्यादा होता है, तो ठंड जो है उससे आपको बचाव करना है। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने हैं। इसके अलावा सर्दियों के अंदर ठंडे पानी से बिल्कुल स्नान नहीं करना है। गर्म पानी के बजाय आपको गुनगुने पानी से नहाना है। इससे भी अर्टिकेरिया जो है उसमें आराम मिलता है। एक त्वचा जो है उसको खुरचने या रगड़ने से बचना है, क्योंकि अर्टिकेरिया में जितनी ज़्यादा खुजली करेंगे उतनी ज़्यादा अर्टिकेरिया की समस्या और ज़्यादा गंभीर होगी और बढ़ती जाएगी। इसके साथ ही आपको नाखून जो है उसको काट करके छोटे कर लेने हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको अर्टिकेरिया हो गया है तो आपको खाने के अंदर लहसुन है, अदरक है, समुद्री भोजन जैसे शेलफिश है, मछली है, अंडा है, मूंगफली है, दूध और दूध के बनी हुई चीज़ें जैसे पनीर है, मांस है इत्यादि का परहेज करना है। इनका सेवन नहीं करना है। इसके अलावा आपको जिन चीज़ों से एलर्जी होती है उनको भी खाने से बचना है। तो दोस्तों, ये था अर्टिकेरिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। इसी प्रकार के हेल्थ से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।